तु सौर मचल मनोवम गतिम पते उच्चामि समय पापुरु मेणो सुध केवली घणिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद कुंद बंध की प्रक्रिया हमें समझा रहे हैं। बंध की प्रक्रिया कोई नई चीज नहीं है। जो एकत्व ममत्व भाव होते हैं, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होते हैं, वे ही सब बंध की प्रक्रिया में आते हैं। जो बात हमने कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ी थी, उसी बात को आज वो हमें याद दिलाएंगे वापस कि ये जो कर्तृत्व भाव है, किसका कर्तृत्व? पर वस्तुओं का कर्तृत्व नहीं, जो जीव के विभाव भाव होते हैं उनका जो कर्तृत्व है। ये जो पर वस्तुओं का जो कर्तृत्व है ना, वो भी अपने विभाव भावों के कर्तृत्व के बेस पर है। ऐसा तो जो विभाव भाव हैं उनके कर्तृत्व के कारण ही यह जीव पर कर्मों से या अपने आप से बनता है। अपने आप से बनता है, कर्मों से तो बनता ही नहीं है, क्योंकि कर्म है जड़, ये है चेतन। कर्म है अज्ञानी, ये है ज्ञानी। तो स्वभाव एकदम विपरीत है, इसलिए कर्मों से तो जीव बनता नहीं है। 14वीं गाथा में कहा था अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम, कि ये आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, बनता नहीं है कर्मों से। लेकिन किससे बनता है? अपने आप से बनता है। अपने आप से बनता है। अपने जो विभाव होते हैं, उन विभावों को अपना स्वरूप जो जान लेता है, उनमें जो तल्लीन हो जाता है, वो आत्मा बन जाता है। जैसे उदाहरण आया था पिछली गाथाओं में, उदाहरण ये आया था कि जैसे स्फटिक मणि है, उस स्फटिक मणि में कोई भी कलर की कोई ढाक लगा दी जाए तो उसी कलर का स्फटिक मणि दिखता है। मैं बोल रहा हूँ दिखता है, होता नहीं है। हो जाता है ऐसा नहीं बोला मैंने, दिख जाता, ऐसा दिखता है। तो दिखते समय भी जैसे लाल रंग के कारण लाल दिख रहा है, उस वक्त भी वो लाल है या जैसा था वैसा ही है, जैसा उसका ओरिजिनल स्वभाव है उस वक्त भी वैसा ही है, मलिन नहीं हुआ है। इसी प्रकार जो आत्मा में रागादि उत्पन्न हुए हैं, उस रागादि के उत्पन्न होते वक्त भी आत्मा जैसा अपना मूल स्वभाव में होता है वैसा ही होता है। इस बात का ज्ञान जिसे हो जाता है वो है असली भेद विज्ञानी, वो है ज्ञानी। ये जो भेद विज्ञान की जो कला है, ये कोई कठिन क्रिया नहीं है, कठिन नहीं है तो सरल। लेकिन क्या है, अनादि से आज तक संस्कार नहीं है, उस तरीके का अभ्यास नहीं है, इसलिए कठिन। देखो वेद विज्ञान के बारे में पंडित युगल किशोर जी जो कोटा में थे, जुगल किशोर जी, वो एक छोटा सा दृष्टांत देते थे कि भेद विज्ञान तो बंदर है, जो त्रियंश गति के बंदर हैं, पशु पक्षी हैं, ये भी करना जानते हैं। एक बंदर को मूंगफली खाने को मिले तो वो मूंगफली को भी छील कर खाता है, छिलके निकाल देता है और दाना निकाल के खाता है। इसका मतलब है कि ये जो छिलका है हेय तत्व है, छोड़ने योग्य है, अंदर का दाना है वो उपादेय है, ये मेरे हित का है। जिसको अपना हित मालूम है, अहित मालूम है कि ये मेरे लिए अहितकारी है, ये मेरे लिए हितकारी है, समझो कि उसे वेद विज्ञान हो सकता है। है नहीं, हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो हेय उपादेय का उदाहरण दिया है वो तो मैंने जगत की वस्तु का दिया है? लेकिन ऐसा का ऐसा अप्लाई करना है आत्मा और आत्मा के साथ अन्य द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों के साथ। ऐसा भेद विज्ञान ऐसा भेद विज्ञान हो जाए तो फिर ये बंध अधिकार की क्या जरूरत। ये बंध अधिकार इसी बात को बता रहा है कि जीव जो है पर कर्तृत्व में लगा है। ये जो पिछली गाथाएं जो कह रही हैं, देखो वो स्फटिक मणि का उदाहरण तो ठीक है, स्फटिक मणि कम देखने में मिलता है, लेकिन दर्पण तो है, सबके घर में है, शीशा आईना, तो वो आईना सबके घर में है, आसानी से उपलब्ध है। आप एकदम आईना जैसा ही आत्मा का स्वभाव समझो। आचार्य अमृतचंद्र ने तो अपने एक दूसरे ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का जो ग्रंथ है, उसके मंगलाचरण में तो इस आत्मा को दर्पण की ही उपमा दे दी। दर्पण क्या था, प्रतिबिंबित, कुछ इस तरीके का शब्द याद नहीं आ रहा,
वो मंगलाचरण में उन्होंने कहा कि दर्पण जैसा ही है। ये आत्मा कैसा है? दर्पणायते, ऐसा कुछ शब्द है कि दर्पण जैसा है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए दर्पण में बहुत सारी वस्तुएं झलकती हैं। दीवार है तो दीवार भी दिखेगी, वस्तु है तो वस्तु भी दिखेगी, लेकिन वो वस्तुएं दिखने से दर्पण का ओरिजिनल स्वभाव झलकता है कि वो वस्तुएं झलकती है। कोई ये नहीं कहता कि मैंने वस्तुएं देखी, हर कहता मैंने दर्पण देखा, है ना। तो ऐसे ही वो जो आत्मा का जो असली स्वभाव है, उसमें कितने भी प्रतिबिंब हो जाएं गेयों के, दो बातें हैं, एक तो गेय गायक भाव वाली और एक भाव विभावक वाली, दो बातें हैं ना, बहुत पहले से चल रही बात। तो चाहे तो उसमें कितने भी गेय भाव झलके, उन गेयों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी वाली बात भाव विभावक वाली, कि उस आत्मा में चाहे जितने राग द्वेष उत्पन्न हो जाए, कसाएं उत्पन्न हो जाएं, लेकिन फिर भी उनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होए। ये दोनों बातों से जो मुक्त हो जाता है वही जीत जाता है, वही सम्यक भी हो जाता है, भेदज्ञानी हो जाता है। यही बात है यहाँ पर, इतनी स्पष्ट बात है। और अभी इसी क्रम में वो ये कहते हैं, एक जो कलश बच रहा था ना, वो कलश 176 नंबर का कलश, 176 और 177 वाला कलश, ये दोनों ही कलश एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट माने एक ही बात को, एक तो पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में कहता है। दोनों कलश एक जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसे। तो सबसे पहले जो है 176वां कलश 176 वो देख लेते। इति वस्तु स्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन स रागादिन्नात्मनः कुर्यान् नातो भवति कारक। क्या कहता है? इति वस्तु स्वभावं स्वं, इति माने ऐसा, वस्तु स्वभाव, ज्ञानी जानाति यानी जानता है। कौन सा वाला है? ऐसा वस्तु स्वभाव ज्ञानी जानता है। इसका मतलब है कि ये कलश पिछली गाथा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। पिछली गाथाओं में आया था कि ये जो वस्तु स्वभाव है, ये वस्तु स्वभाव स्फटिक मणि जैसा, आत्मा जो है स्फटिक मणि जैसा है। तो इस प्रकार से ये क्या बोलते हैं, ऐसा वस्तु स्वभाव जो ज्ञानी जानता है, तेन यानी इसके कारण, रागादिन नात्मना कुर्यान, रागादि को क्या है, ऐसे वस्तु स्वभाव को जो ज्ञानी जानते हैं, वे रागादि को नात्मन यानी अपना, न यानी नहीं, कुर्यान यानी करते हैं। इसलिए, अतो यानी इसलिए, भौतिक कारक, ये भौतिक कारक है कि अकारक है? एक मिनट, या तो मेरे अर्थ करने में कहीं मिस्टेक हुआ, कारक ही लिखा है। देखते हैं क्या क्या है, एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। नीचे अकारक लिखा है, ऐसे वस्तु स्वभाव को जाने विज्ञ सदी, अपना पन्ना राग में अतः अकारक जीव। अकारक लिखा है यहाँ, है ना, और यहाँ कारक लिखा है। तो ये पता क्या हुआ, मिस्टेक हुई है। मिसप्रिंट हुआ है ये भवत्यकारक ऐसा शब्द होना चाहिए, अकारक शब्द होना चाहिए, कारक है, वे बाय मिस्टेक अब मिट गया है। ऐसा तो है, रागादिन नात्मनः कुर्यान नातो भवति अकारक, ऐसा है कि ऐसे वस्तु स्वभाव को ज्ञानी जीव जानते हैं कि अरे इस आत्मा का स्वभाव ही पर वस्तु को अपने में झलकाने का है, पर वस्तु इसमें प्रतिबिंबित हो, ऐसा ही इसका स्वभाव है। राग द्वेष उत्पन्न हो पर द्रव्य के निमित्त से, ऐसा ही इसका स्वभाव है। इसलिए पर द्रव्य का संयोग होता है तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, सहज है होता है तो होने दो, लेकिन उस राग में तल्लीन नहीं होना है, उसको अपना नहीं समझना है, उपादेय नहीं समझना है, उससे भिन्न अपने आत्मा का स्वभाव जानना है। ऐसा जानते हुए ज्ञानी जीव उस राग में अपनापन नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है, वे उस राग आदि के कर्ता नहीं बनते। बात काफी लंबी चौड़ी 44 गाथाओं में पहले कर चुके हम। 44 गाथा माने कर्ता कर्म अधिकार की, कर्ता कर्म अधिकार की 44 है, कितनी ज्यादा ही है 144 तक जाता है तो 68 गाथाएं कम करो तो कितनी हो जाती है, 76 होती है, जान कितनी होती है देखिए।
तो उतनी गाथाओं में ये चर्चा पहले हो चुकी है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो है स्वामी जी वाला जो भाव है वो एक बार पढ़ देता हूँ बस। क्या है यहाँ, और कहाँ पहुंच गया, आगे पहुंच गए, ये तो पढ़ लिया था स्वामी जी वाला भाव। ये रहा, ज्ञानी अपने वस्तु स्वभाव को, ज्ञानी अपने वस्तु स्वभाव को, अकेले ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को, पूर्ण आनंदामृत से भरे तत्व को जानता है। अपने आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानता है, इस कारण वह राग आदि को अपना नहीं करता। कोई आदमी मार्केट में शीशा खरीदने जाए और वो दुकान वाले से ये नहीं कहता कि इस शीशे में तो ये दिखता है, इसको बाहर निकाल तब मैं खरीदूंगा। फिर वो कहेगा कि थोड़ा शीशा दूसरी तरफ किया तो कुछ दूसरा दिखेगा, तो बोलता है इसको भी निकाल तो खरीदूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, शीशे में कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो ग्राहक इस बात पर जिद करके बैठ जाए कि शीशे में कुछ भी नहीं दिखे तो मैं शीशा खरीदूं, मुझे शुद्ध शीशा चाहिए, उसमें कुछ भी प्रतिबिंबित हो ऐसा मुझे मंजूर नहीं है, तो बताओ उस आदमी को शीशा मिलेगा क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसी प्रकार से इस आत्मा में अनादि से और अनंत काल तक ऐसा ही होगा कि ज्ञेय इसमें प्रतिबिंबित होंगे, और हमें उन ज्ञेयों के कारण इस आत्मा को अशुद्ध नहीं मानना है। ज्ञेय आत्मा में प्रतिबिंबित होते ही रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्ञेय प्रतिबिंबित नहीं हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव जानना है और ज्ञेयों का स्वभाव जानने में आने का। बताओ, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये जो आत्मा का जो स्वभाव है उसको स्पष्ट करने वाली गाथा है। इस कारण वे रागादि को अपना नहीं करता, उनमें आत्मबुद्धि नहीं करता, भले ही वे रागादि भाव वर्तमान दशा में पर के लक्ष्य से आत्मा में हुए हो रहे हैं, परंतु उनमें ज्ञानी को अपनापन नहीं होता। रागादि भाव में अपनापन नहीं करना, मैंने पिछले व्याख्यान में भी बताई थी बात कि रागादि उत्पन्न होना घातक नहीं है, इतना घातक नहीं है जितना कि रागादि भाव में एकत्व मत करना, उन्हें अपना समझना। इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया था, हमें इन रागादि क्रोधादि में इतना ज्यादा अच्छापन लगता है कि जहां जहां भी ऐसी गाथाएं होती है, ऐसी कथाएं होती है, वो हमें बहुत प्रिय लगती है, उसमें बड़ा मन लगता है, आनंद आता है। और जो शांत सरल बातें होती है उनमें आनंद नहीं आता है। समय सार की गाथाओं में वो आनंद नहीं आता जो मूवी देखने में आनंद आता है। तो ये बात क्यों बताई जा रही है, क्योंकि क्या होता है, आज ही मैंने प्रवचन में सुना, दादा के प्रवचन में, कि भाई जो मोक्ष में जो चीजें हैं, मोक्ष में जो बातें हैं, मोक्ष का जैसा स्वभाव है वैसा वैसा कुछ कुछ आपको मोक्ष मार्ग में भी मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मोक्ष मार्ग में कुछ डिफरेंट हो और मोक्ष में कुछ डिफरेंट हो। अब यदि मोक्ष में शांत स्वभाव है तो फिर मोक्ष मार्ग में भी शांत स्वभाव होगा, होगा कि नहीं होगा? यदि मोक्ष में अकर्ता भाव, अच्छा मोक्ष में कर्ता भाव है क्या? जो मोक्ष में जाते हैं सिद्ध जीव, क्या वे बहुत कुछ करते रहते हैं? जब वे कुछ नहीं करते, एकदम ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हो गए हैं, कुछ नहीं करते, एकदम स्थिर हो गए हैं, तो जब मोक्ष में अकर्ता भाव है तो मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं अकर्ता भाव होगा? जरूर होगा, है कि नहीं? दादा बता रहे थे आज के, मतलब आज भी जो सुना जिसमें, कि जब मोक्ष में भक्ति नहीं है तो मोक्ष मार्ग में भक्ति कैसे होगी? बताओ, सिद्ध भगवान आपस में भक्ति करते हैं क्या? सारे सिद्ध मिलकर के कोई बैठे और फिर वो भक्ति करने लग जाएं, ऐसा तो होता नहीं है। तो जब भक्ति मोक्ष में नहीं है तो मोक्ष मार्ग में भी भक्ति, वो भक्ति से मिलने वाला मार्ग नहीं है, कहने का मतलब ये है। जब मोक्ष में उछल कूद नहीं है, दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, दान तप नहीं है, तो फिर वो तप तो है फिर कहने को तप है, उपचार से वास्तव में वैसा नहीं है, वैसे सिद्धों को ध्यान नहीं माना है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब मोक्ष में उछल कूद नहीं है, क्रियाकांड नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, तो ये सब बातें मोक्ष मार्ग में भी नहीं ही मिलेगी, ऐसा कह रहे हैं। धर्मी की पर अथवा निमित्तों पर से पर्याय बुद्धि टूट गई है। पर द्रव में तो निमित्त बुद्धि टूट ही गई है, पर द्रव का परिणमन तो अपने हाथ में है ही नहीं। हम चाह कर भी अपने शरीर को, जो शरीर की अवस्थाएं हैं, जो शरीर का परिणमन है,
उसमें हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे शरीर बूढ़ा हो रहा है दिनों दिन, है वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हूँ? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी होते तो है ना। शरीर पे झुर्रियां पड़ती है, कौन चाहता? बाल सफेद होते हैं, कौन चाहता? लेकिन होते हैं ना। तो कहने का अर्थ पर द्रव्य में तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जो हमारी क्या बोलते हैं आत्मा में भी जो विभाव भाव हैं, उनमें भी हम क्या कर पाएंगे? जो अनादि से अनंत काल तक प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय नियत है, उसके अनुसार परिणमन होगा ही। लेकिन उस परिणमन से अपने आप का नाता तोड़ ले, उसमें एकत्व बुद्धि तोड़ ले, तो वो ज्ञानी कहलाता है। ये बात यहाँ चल रही। अंतर में स्वभाव दृष्टि प्रकट हो गई, इस कारण पर के निमित्त से पर्याय में जो रागादि होते हैं उन्हें वे अपने नहीं मानता। पर्याय में रागादि होते हैं, क्यों होते हैं? चारित्र की कमजोरी। अभी चारित्र पूरा नहीं है, इसलिए पर्याय में रागादि होंगे, लेकिन वो रागादि में अपनापन नहीं करता। जिन्होंने अपने वस्तु स्वरूप को जान लिया, वे धर्मी पुरुष राग आदि के करता नहीं अकर्ता है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। राग आत्मा में उत्पन्न हुआ, उसे भी जाना, नहीं हुआ उसे भी जाना है, क्योंकि वो तो ज्ञान स्वभाव है ना। ज्ञानी ज्ञान का करता है, अज्ञानी अज्ञान का करता है। ये सब बातें हो चुकी पहले। यद्यपि वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण रागादि होते हैं, पर वे उनके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, उनके कर्ता नहीं होते। ऐसा कलश है। चाहिए तो इसका जो विपरीत जो कलश है, इसी अर्थ को विपरीत वे में कह करके सिद्ध करने वाला वो कलश भी अगला भी साथ में ही पढ़ लेना चाहिए। लेकिन बीच में एक गाथा है, तो इसलिए पहले गाथा पढ़ लें। गाथा भी छोटी है, इसलिए पहले गाथा पढ़ लेते हैं। देखो ये गाथा क्या कहती है। नय राग दोष मोहम, नय राग दोष मोहम, कौवदिनाणी कसाय भावं वा, तयमप्पणोणसोत्तेण कार्गो, तयमप्पणोणसो तेण कार्गो ते सिम। फिर से बोलता हूँ। नय राग दोष मोहम, बहुवदिनाणी कसाय भावं वा, स्वयमप्पणोणसो तेण कार्गो ते सिम भावाणम। न या, न माने नहीं, राय दोष मोहम, सीधा समझ में आ गया होगा। राग दोष, राग द्वेष और मोह, कुवद यानी करता, न माने नहीं, तो नहीं करता। कौन? नानी। ज्ञानी राग द्वेष मोह नहीं करता। कसाय भावम वा, और कसाय भाव भी नहीं करता है, करता तो है लेकिन स्वयं अपनो, उनको अपना नहीं करता। समझ रहे हैं आप? कसाय तो करता है, लेकिन कसाय को अपना नहीं करता, यानी कसाय को अपना नहीं बनाता, अपना नहीं मानता, उन कसायों में एकत्व तो नहीं करता। ऐसा मीनिंग है। समझ में आई बात? यहाँ जो समय सार देखो क्या होता है, ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाला भी ज्ञानी है, और 12वें 13वें गुण स्थान वाला भी ज्ञानी है। ज्ञानी थे, दोनों ही ज्ञानी है, क्योंकि चौथे के ऊपर सभी ज्ञानी है। लेकिन 12वें 13वें गुण स्थान वाला तो न तो राग उसकी उत्पन्न होता है, न राग में अपना करने की तो प्रश्न ही नहीं है, बात ही खत्म। समझ में आई? अपना तो करने की बात ही नहीं है, क्योंकि राग उत्पन्न ही नहीं होता 12वें 13वें गुण स्थान में। लेकिन यहाँ तो इस समय सार में जो भी वर्णन है पूरा शुरू से अंत तक 415 का तक पूरी, वो मुख्य रूप से मेन फोकस जो है उसमें चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी को लिया पूरे समय सार में। मतलब ज्ञान और अज्ञान भाव के जो बिल्कुल एकदम विभाजन की रेखा है, जहां से ज्ञान स्वभाव की शुरुआत होती है और अज्ञान स्वभाव तिरोहित होता है, नष्ट होता है। ऐसा जो है क्या बोलते हैं संक्रमण की स्थिति, क्या बोलते हैं एक स्थिति बदलती है दूसरी आती है, वहां की स्थिति कि वो धर्म का स्वरूप कैसा है, उस समय पर ज्ञानी कैसा दिखता है, कि उसके राग द्वेष मोह ये तो होते हैं, लेकिन न वो स्वयं अपनो, न माने नहीं, स्वयं यानी स्वयं रूप से है, अपनो यानी अपने में नहीं करता, यानी उनको अपने में नहीं मिलाता है। तेन मतलब इस कारण से, कार्गो तेसिम भावाणम। कार्गो क्यों लिखा है? अच्छा, न शब्द भी आया है, न लिखा है नीचे, न माने नहीं, कार्गो यानी करता,
तेसी मैंने उन भावाना मैंने भावों का, उन भावों का वो इसलिए करता नहीं होता। भाव होते हैं ठीक है, लेकिन भावों को अपने में नहीं मिलाता इसलिए करता है। कितने सरल बात है, भाव हो गए वो पूर्व कर्म की बदौलत हो गए, है ना, लेकिन उनको अपना नहीं मानता इसलिए करता है। ऐसा बहुत होता है, बहुत सारी चीजें हमसे गलती से हो जाती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अरे मैंने तो किया नहीं, वो तो गलती से हो गया। तो जो चीजें गलती से हो जाती है वास्तव में जीव उनका कर्ता थोड़ी होता है, सामने वाला भी समझता है कि गलती से हो गया। तो ऐसे ही है, न स्वयं कर्ता मोह एवं राग द्वेष कसाय को, इसलिए ज्ञानी जीव करता नहीं है रागादिका। कितनी सरल सरल गाथाएं हैं, और ऐसी गाथाएं हम यद्यपि पहले कर्ता कर्म अधिकार में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से इस बात को कहने का अर्थ ये है कि ये बंध अधिकार है, और ये बताना चाहते हैं कि जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है वो बंध का कारण, वो बंध का कारण है, इसलिए ये बात पुनः पुनः याद दिलाई जा रही है। वैसे भी आपको बताया था कि एकत्व ममत्व संबंधी भूल तो फिर भी टूट जाती है, लेकिन कर्ता कर्म संबंधी भूल उससे भी ज्यादा गहरी जड़ें जमा के बैठी हैं, वो टूटना आसान नहीं होता है। इसलिए आचार्य कुंत ने सबसे ज्यादा गाथाएं कर्ता कर्म संबंधी लिखी है। बहुत सारी गाथाएं कर्ता कर्म अधिकार के अलावा भी ये ऐसी भी गाथाएं आ रही है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर है। देखो इसकी टीका एक बार पढ़ देता हूँ। यथोक्त वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी स्वयं के शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता, यानी कि जिस समय पर राग द्वेष मोह उत्पन्न हुए हैं उस समय भी अपने ज्ञान स्वभाव को वो नहीं छोड़ता है, ज्ञान स्वभाव में ही रहता है। इस कारण वह मोह राग द्वेष भावों रूप स्वयं परिणमित नहीं होता और दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं कराया जाता। स्वयं तो होता ही नहीं है और दूसरे भी परिणमित नहीं करा सकते। इन दो बातों में से कौन सी ज्यादा सही लग रही है? सही तो दोनों ही है, लेकिन दूसरा तो परिणमित करा ही नहीं सकता ना, एक द्रव दूसरे द्रव का करता ही नहीं है, ये बात तो बेसिक सिद्धांत है। लेकिन स्वयं भी परिणमित नहीं होता, ये खास बात है। पहली वाली ज्यादा खास लग रही है मुझे, और दूसरे के द्वारा परिणमित नहीं किया जाता। यही कारण है कि टंकोत्कीर्ण, ये सब पहले आया था, टंकोत्कीर्ण का मतलब होता है एकदम पक्का मजबूत श्योर, ऐसा। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का अकर्ता ही है। अब बताओ, उसके राग द्वेष मोह तो उत्पन्न होते हैं लेकिन फिर भी उनका अकर्ता ही है, ऐसा नियम है, ऐसा नियम। ये बात थोड़ी सी उदाहरण नहीं आ रहे हैं दिमाग में कोई ऐसा, लेकिन ऐसा बहुत होता है। हम जितना जितना परद्रव्यों से क्या बोलते हैं इंटेंसिटी, जुड़ने की इंटेंसिटी, परद्रव्य से जितनी मात्रा में हम जुड़ते हैं बंध उतना ही तीव्र होता है। यदि हमारी जुड़ने की इंटेंसिटी थोड़ी कमजोर है तो बंध भी कमजोर पड़ जाता है। यानी कि आपका एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व उसके ऊपर डिपेंड है बंध, न कि ये राग द्वेष के ऊपर बंध है, ऐसा है ना। तो इस प्रकार से ये ज्ञानी के जीवन में दया दान पूजा पुण्य शुभ क्रियाएं सबके भाव आते हैं, लेकिन वह उनका कर्ता नहीं होता है। एक वह तो एक ज्ञानमय भाव का ही करता रहता है, क्योंकि देखो क्या होता है, यदि वो इनका कर्ता हो जाए तो ज्ञान का अकर्ता हो जाएगा। कोई कर्ता किसी एक का ही रह सकता है ना, वो या तो ज्ञान का करता रहे और या फिर राग का करता रहे। तो अब वो राग का करता हुआ तो फिर ज्ञान ही नहीं हुआ, और यदि ज्ञानी है तो फिर राग का करता नहीं हुआ, सीधी बात है। और रागादि भावों का करता ही है, उसके राग करने का अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय नहीं है, ये खास बात। निर्मल ज्ञान भाव का करने वाला ज्ञानी मलिन रागादि को कैसे करे। देखो राग इतना छूट जाता है कि जिसको सर्वार्थ सिद्धि का सुख, सर्वार्थ सिद्धि में सुख है कि थोड़ा बहुत, सर्वार्थ सिद्धि का सुख भी जिसे बंधन लगता हो ऐसा राग टूट जाता है। गजब की बात है। जिसने एक बार सच्चा सच्चा आत्मा का आनंद चखा हो, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद सचमुच वाला सिद्धों की जाति वाला, उस ज्ञानी जीव को सर्वार्थ सिद्धि के अंदर भी
सुख जैसा नहीं लगता, उसको फिर यूं लगता अरे, क्योंकि वो जाति भिन्न है ना, तो उसको वहां भी सुख नहीं लगता। फिर सोचो, अभी तो हमारे मन में बड़ा सुख है, हमें जगत में ही, वर्तमान पर्याय में ही बहुत सुख दिखाई दे रहा है। देखो 4 दिन की जिंदगी है, आनंद से रहो, बहुत सुख दिखता है। लेकिन वास्तव में सुख, जिसने आत्मिक सुख देख लिया उसको सांसारिक सुख सुख लगता ही नहीं है, वो सुखाभास है। ये बात है। मूल गाथा में ज्यादा बहुत विस्तार तो नहीं है ना, इसलिए गाथा का भाव तो लगभग हो गया। इसके बाद जो कलश है, अगला कलश मिलता जुलते अर्थ वाला, वो कलश और देख लेते हैं, क्योंकि जो बात पिछले कलश में कही थी उसी बात को थोड़ा दूसरे वे में यहाँ कह रहे हैं। 177 नंबर का कलश। इति वस्तु स्वभावं स्वं न ज्ञानी वेत्ति तेन स रागादिनात्मन तुर्या दतो भवति कारक। यहाँ कारक है, पिछली गाथा में अकारक था। इति वस्तु स्वभावम स्वम, इति माने ऐसे, देखो बिल्कुल सेम टू सेम है छंद, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एकदम सेम टू सेम। बस इति वस्तु स्वभावम स्वम, ऐसे वस्तु स्वभाव को है, स्वम यानी अपने रूप, न अज्ञानी वेत्ति है, ऐसे जो आत्मा का जो वस्तु स्वभाव है उसको ज्ञानी न यानी नहीं, वेत्ति माने जानता है, तेन माने इस कारण, सह यानी वो, अज्ञानी, रागादीन यानी रागादि को, आत्मन है कुर्यात यानी अपना कर लेता है, उनमें एकत्व ममत्व कर लेता है, अतो यानी इसलिए, भवती कारक इसलिए वो करता होता है। ऐसी वस्तु स्वभाव को ना जाने अल्प, धरे एक ताराग में नहीं अकारक अज्ञ। ऐसा। तो अब देखो, इसमें आपको यही काफी देर से ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये ज्ञानी अपने रूप कैसे नहीं करता और अज्ञानी अपने रूप कैसे कर लेता है। राग द्वेष होते तो हैं, लेकिन उनको अपने रूप कैसे किया जाता है, जरा वो तो बताओ, अपने रूप कैसे कर लेते हैं, है ना। बात तो इतने दिन से चल रही है, तो अपने रूप कर लेता है, अपने रूप तो कैसे कर लेता है अपने रूप। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक चिड़िया होती है, वो चिड़िया जो है शीशे में देखती है, तो शीशे में देखती है तो शीशे में उसको एक दूसरी चिड़िया दिखती है अपनी जैसी, एकदम सेम टू सेम। तो अब क्या करती है वो चिड़िया, शीशे का जो स्वभाव है उसको नहीं जानती है, ठीक है ना। शीशे का स्वभाव ही है कि उसमें जो भी सामने आएगा वो प्रतिबिंबित होगा, उसको वो चिड़िया नहीं जानती इस बात को, इसलिए उसे लगता है कि इसके अंदर ऐसी की ऐसी एक दूसरी चिड़िया है जो मेरी दुश्मन है। और अब वो क्या करती है, उस चिड़िया से लड़ाई करती है ना। और लड़ाई करते करते चोंच मार मार के इतना थक जाती है, चोंच में से खून भी आने लगता है, लेकिन उसकी कसायों की पूर्ति नहीं होती है। इसको कहते हैं कि उन विभाव भाव में एकत्व ममत्व करना। समझ में आई बात। देखो यदि चिड़िया को ये पता हो कि ये शीशे का स्वभाव है ही ऐसा, तो फिर उसको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही हमें ये आत्मा में जितने भी विभाव भाव उत्पन्न होते हैं परद्रव के निमित्त से, अपने आप नहीं होंगे, होंगे परद्रव के निमित्त से। तो परद्रव के निमित्त से जितने भी मोह राग द्वेष होते हैं उनको, और ज्ञेय भावों के प्रतिबिंबित होने को, इन सब को आत्मा का स्वभाव जान करके और एकदम छोड़ देंगे। इसका मतलब हमने उनमें अपनापन नहीं किया, हम अकर्ता बने रहे, ये अर्थ है। और यदि हमने उनको अपना समझ लिया, जैसे मान लीजिए चिड़िया का एग्जाम्पल हुआ, ऐसे कुत्ते का भी एग्जाम्पल था, वो पानी में परछाई दिखी, रोटी को देख करके भौंकने लगा। तो वो पर द्रव्य में हम जो है बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कर लेते हैं, वो एकत्व ममत्व करते हैं राग द्वेष मोह में। अब क्या क्या कह रहा है ये छंद। हाँ, ऐसे वस्तु स्वभाव को ना जाने अल्पज्ञ, अल्प अज्ञानी, अज्ञानी जीव अपने आत्म स्वभाव को जानते नहीं है। जब देखो कहीं ना कहीं तो श्रद्धा करनी है, आत्मा में श्रद्धा नाम का भी एक गुण है, और उस श्रद्धा गुण का फंक्शन है, क्या फंक्शन है, उसका काम क्या है,
उसका काम है कि किसी ना किसी में अपनापन करना, किसी ना किसी में अपनापन करना, और कोशिश तो ये रहती है कि अपनी चीज में अपनापन करे। ठीक है, अब उसको अपनी चीज तो पता नहीं है, क्या समझ में आया? अपनी चीज तो पता नहीं, अपनी आत्मा का तो भान ही नहीं है, इसलिए वो किसी ना किसी परद्रव को स्वयं मान लेता है, मैं हूं ऐसा मान लेता है, और मान करके फिर उसमें अपनापन शुरू कर देता है। ऐसा है वो श्रद्धा गुण का स्वभाव। श्रद्धा गुण को कहीं ना कहीं अपनापन करना ही करना है, बिना अपनापन करे वो रहती ही नहीं है, ऐसा ही स्वभाव है। यदि वो श्रद्धा गुण ना हो आत्मा में, तब तो फिर आधी समस्या वैसी सॉल्व हो गई होती अब तक। खैर ऐसा होता नहीं, वस्तु स्वभाव में तो क्यों का प्रश्न लगता ही नहीं। तो कहने का अर्थ, आत्मा में जो श्रद्धा गुण है वो क्या करता है, धरे एकता राग में। अब उसको आत्मा तो मालूम नहीं है, और राग को ही आत्मा समझ लिया, इसलिए उस आत्मा उस राग में ही अपनापन कर लिया, एकत्व कर लिया। इसलिए इसलिए वो अकारक नहीं है, अकर्ता नहीं है, यानी कि करता है। करता है, किसका करता है? राग आदि का करता है। ये जो है इसमें 176 नंबर का कलश और 177 नंबर का कलश, दोनों कलश एक ही तो बात कह रहे हैं, अलग कहाँ कह रहे हैं? दोनों कलश एक ही बात है, एक ही बात है। क्षेत्रमा कलश कहता है कि ज्ञानी वस्तु स्वभाव को जानते हैं, इसलिए राग आदि में अपनापन नहीं करते हैं, इसलिए करता है। 177वां कह रहा है कलश कि ज्ञानी अपने स्वभाव को जानते नहीं है और राग आदि में अपनापन कर लेते हैं, इसीलिए वो करता है। जो करता है उसे कर्म बन जाता है, जो करता है उसे कर्म नहीं बनता है। यही तो बंध की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से ये दो कलश आपस में एक ही बात को दो तरीके से, अस्थि परक और नास्ति परक, दो तरीके से दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं। इतनी ही बात है, और कोई खास विशेष बात तो है नहीं। तो कुल मिलाकर यह है कि हम जगत में पर वस्तुओं में बहुत कर्तृत्व काफी करते हैं। ये कर्तृत्व जो है, यही जो है कर्म बंधन की प्रक्रिया है। एक सरल सा श्लोक पहले भी कभी सुनाया होगा, करिष्यामि 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 इति चिंतया, मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। कि मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ऐसी प्लानिंग करते करते, इस चिंता में रहते रहते, एक दिन मैं मरूंगा, एक दिन मेरी मृत्यु आएगी, मुझे पर लोग जाना है, इस बात को हम विस्मृतम यानी भूल जाते, ध्यान नहीं रहता है। सारी दुनिया यही यूं की यूं रह जाती है। हमें लगता है मेरे बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन काम हमारे पहले भी चला था, हमारे बाद भी चलेगा। ये दुनिया की व्यवस्था ही ऐसी है। हम तो व्यर्थ में ही जो है ये मानते हैं कि मेरे बिना काम होता नहीं। बहुत बचपन में कभी एक भजन सुना था, पढ़ते थे हम, बोलते भी थे, सुनते भी थे। क्या था, कुछ ऐसा ही था भजन, बहुत सरल भजन था कि बस परदेसी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। उसमें 4-5 एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल ये थे, जैसे एक वकील रोज अदालत जाते, कुछ मैं भाव बता देता हूँ, पूरी पंक्तियां तो याद नहीं क्योंकि बीच में से शब्द छूट गए तो गाने में भी नहीं आएगा। भाव ऐसे ही है, एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक वकील रोज अपने अदालत जाते और रोज कि मैं ऐसी दलील दूंगा, ऐसी वहां पर कोई केस पर ऐसी ऐसी मैं रेफरेंस दूंगा, ऐसी ऐसी बातें करूंगा, ऐसे ऐसे खूब प्लानिंग करते थे, खूब प्लानिंग करते थे, और रोज काम पे जाते थे। एक दिन अचानक काल आया, उलट गई काया, और सब किताबें बंधी रही, पूरी फाइलें उनकी बंदी की बंदी रखी रही। एक जेंटलमैन रोज शाम को घूमने जाया करते थे, सूट पैंट और बूट पहनकर रौब खूब जमाते थे, छड़ी हाथ में घड़ी हाथ में बंधी रही, आया वक्त उलट गई काया, घड़ी हाथ में बंधी रही। जिन प्रदर्शन की चीजों को लेकर के वो जाते थे, वो सब प्रदर्शन की चीजें रखी की रखी रह गई। जिस दिन आयु पूरी हुई और चले गए, आयु पूरी हुई, खत्म,
दुनिया में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जितनी भी संपत्ति किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, सब यहीं छूट जाती है, कोई साथ में ही नहीं ले जाता है, कुछ नहीं होता। और संतानें भोगती है फिर पीछे से दूसरे लोग ही भोगते हैं। धन की तीन ही गतियां है, या तो भोग कर लिया जाए है, या दान दे दिया जाए, या फिर वो नाश को ही प्राप्त होगा। तीसरी तीन गतियों के अलावा चौथी कोई गति है नहीं। तो इस प्रकार से उसमें कई एग्जाम्पल थे वजन में, है कि एक ज्योतिषी पत्रिका लेकर खूब गणित हिसाब लगाते थे, हैं, और आया वक्त उलट कर आया, और पत्री कर में धरी कर मन हाथ, पत्री हाथ में ही पड़ी की पड़ी रह गई। आपने देखा होगा कई लोग बड़ी जवानी में जिम कर रहे थे, अचानक गिर गए, मर गए, किसी का भरोसा नहीं है। तो इस प्रकार से हम किस बात पर गर्व करें, ये बात यहाँ चल रही। देखो अभी जो ये कलश पड़ा 177, 177, 176 और 177, ये दो कलश कहने कोई दो हैं, बात एक ही कहते हैं। तो इन दोनों कलशों में एक में ज्ञानी का चित्रण है, दूसरे में अज्ञानी का चित्रण। और इन दोनों कलश के भावों को लेकर के पंडित बनारसी दास जी ने 20-22 छंद लिखे हैं। सोचो, ज्ञानी की स्थिति, ज्ञानी की सोच और अज्ञानी की सोच, इन दोनों में क्या फर्क है, इस बात को बताने के लिए 20-22-21 छंद करीब जो है नाटक समय में लिखे हैं। पूरे छंद तो यहाँ पर उद्धृत नहीं किए हैं, लेकिन जिनको जिज्ञासा हो वो नाटक समय में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छंद दिया गया है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। जैसे तू कहत यह संपदा हमारी सो तो साधुनी अडारी ऐसे जैसे नाक सिन की। जैसे तू कहत यह संपदा हमारी सो तो साधुनी अडारी ऐसे जैसे नाक सिन की। ताही तू कहत याही पुण्य जोग पाई सो तो नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। सेंटेंस है, दो सेंटेंस एक लाइन में हो रहे हैं, क्योंकि वो कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात चल रही है। जैसे तू कहत यह संपदा हमारी सो तो साधु न डारी ऐसे जैसे नाक सिन की। ताही तू कहत याही पुण्य जोग पाई सो तो नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। घेरा माही पर्यो तू विचारे सुख आखिन को माखिन के चूटत मिठाई जैसे भिन्न की। ऐसे परी होई न उदासी जगवासी जीव जग में साता है न साता एक चिन्ह की। बहुत गजब का है कला छंद। इसमें जो है हमारे जगत में जितने भी वैभव सामग्री हम इकट्ठी कर लेते हैं, भोग सामग्री सब, पूरा पैसा, बैंक बैलेंस सब इकट्ठा जो कर लिया है, उस संपदा के लिए ऐसे ऐसे विशेषण लगाए हैं कि जिसको सुनकर के घिन आवे। क्या कह रहे हैं कि ये जो संपदा जो तू कह रहा है कि मैंने बहुत इकट्ठी की है, बहुत मेहनत करके, कह रहे अरे साधुओं ने तो इसको ऐसे छोड़ा जैसे नाक को छिनक नाक को छिनक देते हैं। बताओ नाक का जो मल है वो कितना गंदा है, उसको कौन अपने पास रखना चाहे। छिनक के डाल दिया, विचार भी नहीं किया कि पीछे क्या हुआ, उसका हुआ होगा जो भी। तो ऐसे जिन्होंने छोड़ दिया है सतखंड की विभूतियों को, जिन्होंने छोड़ने के बाद सोचा भी नहीं कि उसका क्या हुआ पीछे, तो ऐसे जिन्होंने छोड़ दिया उस संपदा को तू कहता है मैंने बड़ी मेहनत से जोड़ा। ताई तू कहत, और क्या कहता है, अरे भाई मैंने इसको जोड़ने में मेहनत की, वो तो की, लेकिन मेहनत से भी थोड़ा ही आता है, मेहनत तो मेरे से भी ज्यादा कर रहे लोग, ये तो मेरे पहले का पुण्य था भाई, मेरे पुण्य के उदय से मिला है ये। ऐसे तू गर्व के साथ बोलता है कि मेरे पुण्य के उदय से मिला है। लेकिन कहते हैं भाई वो पुण्य के उदय से भले ही मिला है, लेकिन ये नरक की साई है, टोकन मनी है, नरक का एडवांस टिकट बुकिंग है, ऐसा कह रहे हैं। नरक की बुकिंग है, क्योंकि कहते हैं वो बहुवारम परिकृतम नारकस्यायुष तत्वार सूत्र में है ना, तो ऐसे नरक की साई है और बढ़ाई 1.5 दिन की। और जितनी तूने संपत्ति इकट्ठी की है, इससे जो बढ़ाई यानी जो मान प्रतिष्ठा मिलेगी, थोड़ी प्रशंसा मिलेगी, वो तो 1.5 दिन की, माने थोड़े ही दिन की है। थोड़े दिन तुझे याद रखेंगे, मरने के बाद भी अपने खुद के स्वयं के बच्चे भी 4 दिन याद रखते हैं। 4 दिन माने थोड़े दिन याद रखते हैं,
फिर भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संपदा है जिसके पीछे तूने अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर लिया, ये मनुष्य जीवन तो कीमती था, इसमें कुछ दूसरा काम करना था, तो दूसरा काम छोड़ के यही काम किया है ना। और दूसरा अभी तो उसी की और दृष्टांत दे रहे हैं उसी के लिए, घेरा माही पर्यो तू बिचारे सुख आखिन को, और इस संपत्ति के बीच में तू घिर गया है। और इतना ही, इसके बाद जैसे क्या होता है, मिठाई होती है ना, मिठाई, वो मिठाई के ऊपर मक्खियां चारों तरफ से ऐसे लिपट जाती है, चारों ओर से मक्खी चिपक जाती है उस मिठाई को। तो ऐसे ही जब तेरे पास संपदा देखी लोगों ने, तो तेरे मित्र, भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, सब दूर दूर के लोग तुझसे नाता रखने लगे, प्रेम करने लगे, और वो सब चारों ओर से चिपक ऐसे घेरा माही पर्यो तू विचारे सुख आखिन को, माखिन के चूटत मिठाई जैसे भिनकी। जैसे मिठाई पर चारों ओर मक्खियां भिनभिनाती है, वैसे ही तुझे भी चारों ओर से ये संपदा के कारण गिर गया है, फंस गया है उस चक्कर। देखो, ये जितने भी संपर्क होते हैं, जितने जितने ज्यादा संपर्क बढ़ते हैं, उससे जो है व्यवधान ही आते हैं। इसीलिए मुनराज को कहते हैं कि वो ज्यादा संपर्क नहीं रख सकते, ज्यादा संपर्क ना रखते हैं। इसी के लिए उनके लिए ऐसा विधान है कि वो 3 दिन या 5 दिन के बाद गांव छोड़ देते हैं, बदल देते हैं, चातुर्मास छोड़ के। बाकी तो बहता पानी चल रहे हैं, क्योंकि एक ही गांव में ज्यादा समय रहेंगे तो वहां पे साधर्मियों से, श्रावकों से उनके अटैचमेंट होने का चांस है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो है वो माखी के चूटत मिठाई जैसे भिनकी, एते परी होई न उदासी जगवासी जीव, जग में असाता है, जग में असाता है, न साता एक क्षण की। साता तो एक क्षण की भी नहीं है, असाता ही असाता। सारी दुनिया में जाके घूम लो, हर घर में जाके पूछ लो कि कोई आदमी दुखी तो नहीं है। हर आदमी बोलेगा मैं इस बात से दुखी हूँ, हर आदमी इस बात से। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी जाके पूछोगे तो वो भी किसी न किसी बात से होंगे ही, है ना। ये जरूर हो सकता है कि किसी का दुख दिखे, किसी का ना दिखे, लेकिन दुखी तो सभी होते हैं। हर घर में छोटे मोटे दुख चलते ही रहते हैं। हमें उनको जो है इग्नोर करके और आत्म कल्याण के मार्ग में ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी विचित्र बात, सीधी सच्ची बात है, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। कुल मिलाकर परद्रव से मेरा भला नहीं होगा। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी हाथ पकड़ के तो पार लगाएंगे नहीं, जो जीव अपनी आत्मा को जानेगा वही पार होगा। तीर्थंकर भी बोल रहे हैं कि हमने अपनी आत्मा को देखा है, जैसे आप अपनी आत्मा को देखे तो पार हो सकते हैं। ऐसा है, सीधा सिद्धांत है। ना तो तीर्थंकर पार लगा सकते हैं, ना ही शास्त्र ज्ञान दे सकता है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में होता है, शास्त्र में थोड़ा ही होता है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। तो इस प्रकार से ये 2 कलश ही आज के मुख्य हैं। वैसे तो 176 और 177 नंबर के 2 कलश मुख्य रूप से पढ़े, बाकी बीच में 280 नंबर की एक गाथा भी आज पढ़ी, क्योंकि ये कहती है कि परद्रव में हमें जो है मोह राग द्वेष भले ही हो जाए, लेकिन उन मोह राग द्वेष में उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। सीधी बात ये, ठीक है। यदि उपादेय बुद्धि होगी तो बंद होगा। यह है बंद अधिकार का सार। ठीक है, आज की बात को तो यहीं विराम दे देते हैं, फिर आगे की चर्चा आगे करेंगे। ठीक है सर, हाँ सर जरा उपादेय का मतलब क्या होता है? हाँ, उपादेय का अर्थ होता है कि ग्रहण करने योग्य, अपनाने योग्य, है ना, अपनाने योग्य, स्वीकार करने योग्य, भला मानना। किसी चीज को भला मानते हैं तो बोलते हैं उपादेय मान लिया। मतलब कि परद्रव्य में भला नहीं मानना चाहिए। नहीं, परद्रव को न तो भला मानना न बुरा मानना है, लेकिन परद्रव के कारण आत्मा में जो राग द्वेष मोह उत्पन्न हुए ना, उनको भला नहीं मानना, उनको भला नहीं मानना है, क्योंकि वो मेरे लिए अहितकारी है। ऐसे परद्रव नहीं है, परद्रव न तो बुरा है और ना ही अच्छा है। और परद्रव के निमित्त से जो राग द्वेष मोह उत्पन्न हुए अपनी आत्मा में, उन मोह राग द्वेष से मेरा भला हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना है। मतलब उसको उपादेय बुद्धि बोलते हैं। माने स्वीकार करने योग्य, जीवन में अपनाने योग्य, ऐसा नहीं मानना। अच्छा, ये मानना, ये माने छोड़ने योग्य। अच्छा, बस
वही मैं ऐसा समझती कि उपादेय के जो हम कुछ करते हैं तो हम सोचते हैं कि नो ऐसा बस मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन ये उपादेय करते हैं हम, पर हाँ। उसको छोड़ने योग्य होता है, इसलिए है हाँ करने हाँ के योग्य होता हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या कर रखा है, जो जो चीजें उपादेय है उनको तो हे समझ रखा है, है। और जो जो हे है उनको उपादेय समझ रखा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है। जैसे मान लो संयम, त्याग है, तप है, बहुत कष्ट लगता है, अरे कौन भूखे रहे है, तो वो उपादेय तत्व होते हुए भी हे लगता है करता है ना। और जो हे होता है, जैसे राग द्वेष क्रोध मान, वो उपादेय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और जिन मूवी के अंदर इस तरीके के राग रंग बहुत हैं, हम उनको खूब देखने जाते हैं, मजा आता है। मान लो हीरो ने खूब गुस्सा किया, एकदम ऐसा आजा माटी चटक ली, ऐसा बोल दिया, एकदम मजा आ जाता ना। तो क्यों आ जाता है मजा? क्योंकि वैसे भाव है, उपादेय बुद्धि है, इसलिए मजा आ जाता है। ऐसा है, समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद है। जय जी, जय जिनेन्द्र सर, जय जी, थैंक यू।